देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा ज़ीरो ग्रेडियंट बताता है। मैं ग्रेडियंट को जी से लिख रहा हूँ ताकि आप समझ लें। हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हमेशा कांस्टेंट ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट ग्रेडियंट को। ये वाला जो कर्व होता है जो आप देख रहे हैं, ये वाला कर्व, ठीक है, मैं इसको सही से बना देता हूँ। अब हम कर्व की बात करते हैं कि कर्व पे ये वाला कर्व जो होता है ऐसे जो जा रहा होता है, ये बताता है इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, लेकिन पॉजिटिवली। ग्रेडियंट बढ़ रहा है पॉजिटिव की तरीके से। और ये जो ग्राफ होता है, ये बताता है कि इंक्रीजिंग ग्रेडियंट नेगेटिवली, कि ग्रेडियंट नेगेटिवली बढ़ रहा है। -1, -2, -3 नेगेटिवली बढ़ रहा है। ये वाला ग्राफ बताता है हमें डिक्रीजिंग ग्रेडियंट नेगेटिवली, मतलब ग्रेडियंट नेगेटिवली कम हो रहा है। और ये वाला हमें बताता है, ये वाला, थोड़ा इसको, ये वाला बताता है हमें डिक्रीजिंग ग्रेडियंट पॉजिटिवली। याद रखना है हमेशा एक बात, कि हमेशा हमें साइन का मतलब होता है फिजिक्स के अंदर डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब होता है मैग्नीट्यूड पे आपको नहीं जाना, आपको साइन पे जाना है। ये मत समझना कि -1 और +1 अलग है, सेम है दोनों। फर्क क्या है? साइन का, डायरेक्शन का फर्क है। ठीक है, हमें ये हमेशा समझना है। ये नहीं समझना कि -1 वेलोसिटी +1 के बराबर नहीं है, बराबर है। फर्क क्या है? डायरेक्शन का। वेक्टर क्वांटिटी हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रख के चलनी है। इस ग्राफ के ये आप सारे ग्राफ नोट कर लें ताकि आप समझ जाएं इस ग्राफ को। अब ये वाला क्वेश्चन जो है इस ग्राफ से बहुत रिलेट करेगा, बहुत रिलेट करेगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखें कि उसने आपको दिया हुआ है, उसने आपको ये दिया हुआ है कि एक तो सबसे पहले उसने दिया हुआ है आपको एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, फिर आपको दी हुई है कांस्टेंट लाइन, और फिर आपको दी हुई है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऑप्शन में उसने आपको दिए में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मैं ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो वेलोसिटी होती है। पहला जो है ना, इस सवाल में बच्चे दो ऑप्शन से फंसते हैं और वो हमेशा गलत ऑप्शन सेलेक्ट करके आ जाता है। इसका सही ऑप्शन जो है ना वो क्या है? सबसे पहले हम गलत ऑप्शन पे नजर देते हैं, बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन नहीं हो सकता ये, ठीक है। बी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पहले तो आप ये देखें कि ये क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन उसने आपको दे दी, और हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? जीरो। या वेलोसिटी जीरो हो रही है? नहीं हो रही। तो पहला तो ये ऑप्शन गलत ही हो गया। कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए उसने कहा जीरो है वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल ये 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड यहाँ पर आ रहा है, तो 5 सेकंड तक जीरो तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 10 है, तो 5 सेकंड तक जीरो नहीं है, तो ये तो पहली ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन डी। ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? पहले तो बोल रहा है कि भाई ये स्ट्रेट लाइन उसने आपको दी है। यहाँ पे देखें स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि ग्रेडियंट कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, वो वेलोसिटी तो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। तो ये भी गलत हो गया हमारा। बच्चे फंसते हैं दो ऑप्शन में, एक है ए और एक है सी। पहले हम बात करते हैं ए ऑप्शन पे, इन दोनों में फर्क क्या है। पहले बात अगर आप देखो यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में उसने कहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन पॉजिटिवली बढ़ रही है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, मतलब इसका मतलब है पॉजिटिवली बढ़ रही है, मतलब ग्रेडियंट बढ़ रहा है पॉजिटिवली, क्योंकि वेलोसिटी तो ग्रेडियंट है। तो ग्राफ का शेप इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए ग्राफ का ये वाला। और पहले तो इसमें भी यही वाला बन रहा है, ए में भी यही शेप है और सी में भी यही शेप आ रहा है, आप देख सकते हो सी में। दूसरा क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन इधर भी आ रही है, ये वाली, और एक स्ट्रेट लाइन इधर भी आ रही है। जो आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये हिस्से की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव एक्सिस में डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब कि ये ग्रेडियंट बढ़ रहा है, नेगेटिव के थ्रू बढ़ रहा है, नेगेटिवली बढ़ रहा है ग्रेडियंट। और हमने कहा था कि ग्रेडियंट नेगेटिवली बढ़ेगा तो ये हिस्सा बनेगा, ये ग्राफ बनेगा।